नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में और मुजफ्फरनगर में आज किसान परिवार की एक बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले ये बेटी बनी डिप्टी जेलर और अब इस बेटी ने असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी की परीक्षा में नाम रोशन किया है, उत्तीर्ण हुई है। और आज किसान परिवार की इस बेटी को आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने पहुंचे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो परिवार की क्या भावना है और समाज के जो दूसरे मौजूद लोग यहाँ पहुंचे हैं वो क्या कहना चाहेंगे, उन सबसे भी चर्चा करेंगे। और इस बेटी से तो हम एक खास चर्चा करेंगे, खास तौर पे किसान परिवार की बेटियां, युवा कैसे कामयाबी के डगर पर चले, उस पर हम बड़ा चिंतन करेंगे मानवी चौधरी के साथ में। तो चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे इस बेटी की उपलब्धि पर? आज देखो, पढ़ाई ठीक करी, इनकी मम्मी ने इनको अच्छी एजुकेशन दी, घर में बढ़िया माहौल दिया और 2 बड़े पदों पे ये इन्होंने जीत हासिल करी एक किस्म से। अभी ये मुरादाबाद में हैं, पोस्टेड है अभी मुरादाबाद में डिप्टी जेलर के पद पे। और फिर इन्होंने जीएसटी पे असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे आई हैं, तो बड़ी उपलब्धि है। और बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि अगर पढ़ाई करोगे तो आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। थोड़े दिन पढ़ाई मेहनत से कर ले। जैसे हमने पूछा जो आईएएस और ये बनते हैं तो सिटिंग कितने की 17, 18, 20 घंटे की वो पढ़ाई करते हैं, तो वो व्यस्त नहीं जाती। बच्चों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और आप भी पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो इनको बहुत बहुत इनके परिवार को धन्यवाद है, इन बच्चों को धन्यवाद है। और जो बच्चे इनसे सीख लेंगे, 12 तारीख का एक प्रोग्राम इन्होंने रखा, तो उसमें महिलाएं, बच्चे, लड़कियां आनी चाहिए और इनसे सीख लेना चाहिए। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और मानवी चौधरी की उपलब्धियों के लिए? सारे युवा है, पढ़ाई करो भाई, बगैर पढ़ाई के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर अपने पढ़ाई के साथ में दूसरी लैंग्वेज भी कर ली तो भी आपको बहुत रास्ते मिल जाएंगे। नौकरी भी नहीं मिलेगी तो रोजगार जरूर मिल जाएगा। पढ़ाई से अछूता नहीं रहते। एक पत्रकार था, वो दिल्ली में रहा वो कई महीने, अभी भी है, आईएएस बनता रह गया, लेकिन पत्रकार बड़ा टॉप का बना और आईएएस को ट्रेनिंग देता है। तो आप नहीं भी बने तो कम से कम आप सीख दे सकते हो। आप कंपटीशन होगा तो आप आगे निकल कर जाओगे। आप अपने पे विश्वास रखो, परिवार पर रखो, क्षेत्र पर रखो, गलत संगतों में ना पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो और सब चीज़ आपको सब मिल जाएगी, ऊपर ले वाला सब देगा। काली थार से बचने की आपकी सलाह आजकल बहुत वायरल हो रही है युवाओं के लिए। काला रंग शनि का प्रतीक होता है और हमारा खिंचाव, अगर हम जल के पास में जाएंगे तो शरीर में 70% जल है, तो हमको जल बहुत अच्छा लगता है। ये साइंटिफिक रीजन है उसका। सड़क का रंग काला है, काली थार ले ली तो उनका दोनों का खिंचाव रहेगा आपस में। आप काली गाड़ी दे दो तो ये रहेगा कि मैं सड़क पर चलूँगा। आप सफ़ेद गाड़ी दे दो तो किताब का रंग सफ़ेद है तो उसका ध्यान किताब में लगेगा। काली गाड़ी दे दोगे तो ये लगेगा कि मैं सड़क पर चलाऊँ। बच्चे काली थार से बचे, मेरे खिलाफ तो रहेंगे लेकिन बच्चों को बचना चाहिए। उसमें दबंगी का आता है। काली गाड़ी मिल गई, शीशा ऊपर से वो खुला हुआ मिल गया, वो क्या बोल रहे हैं उसका, रूफ टॉप, सनरूफ, वो मिल गया तो चलेगा सड़क पर, घूमेगा वो, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है। सड़क का रंग काला है, काली गाड़ी, तो उनका दोनों का मेल मिलाप है। आप सफ़ेद गाड़ी ले लो, मन करेगा ही नहीं, कहेगा किताब पढ़ूंगा, किताब का रंग सफ़ेद है तो किताब पढ़ेगा। तो भाई ये थोड़ी है कि सारी चीज़ें आज बता दूंगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की। चल खुश रहो। एक शब्द इस्तेमाल होता है टोर, टोर दिखाने के लिए थार इस्तेमाल हो रही है। और बच्चों को पढ़ाना तो वो सब बगल रखो, खेत में जाना, वहाँ जाना, पंचायत में जाना तो अपनी वहाँ रख लो। और एक दिन ब्लैक क्रांति ले आएंगे, उस दिन चला लेना। तो क्या कहना चाहेंगे राठी जी आप बच्ची को? भाई मानसी ने बहुत अच्छी मेहनत की और मैं इनके पापा को भी जानता था, वे हेडिल में सर्विस करते थे। और ख़ास तौर से परिवार में इनकी अम्मा हमारी गोतन भी है। मैं घर से भी जुड़ा हुआ, प्रधान जी इनके भाई हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत की, साथ में मेहनत करके बच्चे पर ध्यान दिया। बच्चे ने भी मेहनत की, बहुत आगे चली और आगे भी आने वाले बच्चे, नई जनरेशन
इससे सीख ले और पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दे। पढ़ाई लिखाई आज के ज़माने में युग जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये आदमी की हर चीज़ बढ़ जाती है, भाई भाई का बंटवारा हो जाता है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो जिसके पास में शिक्षा रहती है ये कभी नहीं बढ़ती। और इस ज़माने में सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटर युग है। मैं परिवार को बधाई, बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं हैं आगे चलकर और भी तरक्की करो। माननीय आज चौधरी राकेश टिकैत जी समाज के मोजिज लोग आपको सम्मानित करने के लिए पहुंचे, आपकी उपलब्धि पे क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा पूरा समाज हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। इन्हीं लोगों के आशीर्वाद की वजह से शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। किसान परिवार के बेटे बेटियों को खास तौर पे, वैसे तो हर युवा के लिए आपका क्या संदेश होगा अपनी उपलब्धियों पर भी, और किस तरीके से युवा कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़े? मेरा तो यही मानना है, मतलब पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं है। एजुकेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हर किसी की। सिर्फ ये नहीं कि आपको जॉब चाहिए या पोस्ट चाहिए, एजुकेशन होगी तभी आप डिसीजंस ले पाएंगे अच्छे, आपके आसपास क्या हो रहा है उसकी नॉलेज रहेगी। तो एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी। अपनी उपलब्धि का श्रेय किसे देंगे आप? मैं अपनी मम्मी, अपने भैया, इन दोनों को। बहुत मेहनत की है, भैया ने पढ़ाया है, मम्मी ने बचपन से बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर, इन्हीं लोगों को। माता जी भी हमारे साथ में है, तो बहन जी क्या कहना चाहेंगे आज बेटी की उपलब्धि पे? मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए और मैं हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहना चाहती हूँ कि ये और आगे बढ़े। मानवी तो मिसाल है ही है, लेकिन मिसाल तो आप भी है, क्योंकि आप बिना पिताजी की छाया के आपने अकेले माँ के तौर पे माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई और बेटी को इस मुकाम तक पहुँचाया। जी बस ये मेरी सास मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ थी, उनका भी बहुत इसमें बड़ा योगदान रहा। हम सब ने मिलकर, हमारे बच्चे भी समझदार हैं, परिवार ने साथ दिया सबने, तो उसकी वजह से हम यहाँ आए आज अपने बच्चों को बढ़ा पाए। बहन की उपलब्धि पे सीना चौड़ा होता है? बहुत ज़्यादा। पूरे ज़िले का नाम रोशन करा, समाज का। बहुत खुश हूँ कि इसने अचीव करा और यही दुआ रहेगी कि आगे भी करती रहे। अब तो खैर कर लिया जो इसे चाहिए था। अपनी भी उपलब्धि बता दो बहन की तो। मैंने कुछ नहीं करा, सब इसकी मेहनत है, सब मेहनत है इसको मुझे लाइन दिखाई थी। मैं तो कॉलेज से जब कोविड हो गया तो घर आ गई, तो भैया ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी, तो उन्होंने एक आगे क्या कर रही है ये तैयारी शुरू कर दे। उन्हीं के नोट्स, उन्हीं की बुक्स, उन्हीं के सारी गाइडलाइन थी जिससे मैंने शुरुआत की थी। तो बहन की उपलब्धि में अपनी उपलब्धि मानो। मेरी उपलब्धि इसमें है कि इसका सिलेक्शन हो गया। मैं तो अब छोड़ दी तैयारी, अब खुश हूँ इसे देख के ही। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष भी हैं ब्रजवीर सिंह जी, आज पहुंचे हैं संस्था के दूसरे पदाधिकारियों के साथ में। क्या कहना चाहेंगे मानवी चौधरी की इस उपलब्धि पे? मानवी ने जो हमारे समाज में एक सीख देने की कोशिश की, इससे दूसरे बच्चों को भी सीख मिलेगी और वे इसे देख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जो बुरी लतें छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान देंगे। मानवी ने जो आज समाज को रास्ता दिखाया है, हम बच्चों से कहना चाहेंगे आप भी इन्हीं के रास्ते पर चल कर आगे अपने माँ बाप को नाम रोशन करें। क्या कहना चाहोगे काकरान साहब? बहुत बहुत शुभकामनाएं मानवी को और पूरे परिवार को। और जैसे जिले का नाम रोशन किया, पूरे समाज का नाम रोशन किया। आर्यन पेशवा राजा महेंद्र प्रताप एक बात कहते थे, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री एंड आवर कम्युनिटी। और लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए, हर बच्चे के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। तो एक कविता है, उसमें एक लाइन है कि लक्ष्य नहीं है जिनके जीवन में, वो ऐसे ही रह जाते हैं, लाखों करोड़ों पत्ते जैसे दरिया में बह जाते हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत नाम रोशन किया और समाज खुश है, सब बच्चे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। क्या कहना चाहोगे मानवी को उपलब्धि? सबसे पहले तो इसे बेटी को, मानवी चौधरी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इसने इतनी मेहनत करी और एक समाज के लिए मिसाल बनी। और आगे बच्चों को से हम यही अपील करते हैं कि भाई अगर समाज को आगे लेकर आना तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के समाज हमारा आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई का ज़माना है। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हमारा समाज खुद आगे आएगा। तो एक बार फिर से मैं इनकी मम्मी को, बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इतना कामयाब बनाया। तो मानवी चौधरी की उपलब्धि पे किसान परिवार की बेटी आज बनी है असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी में, और उनकी उपलब्धि पे आज बधाई देने पहुंचे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, समाज के दूसरे मोजिज लोग। और मानवी ने तो कामयाबी की मिसाल बनाई है, लेकिन इस मिसाल को कायम करने में, इस मिसाल को बनाने में उनकी माँ और भाई का भी अहम योगदान रहा है।